हेलो माय भाभी ऑफिसर श्री शिवानुमस्तुभम। तो आप सभी कैसे हैं? तो हाँ भाई, कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की सीटेट की? तो आई होप आप लोग की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी और आप लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे इस टाइम पे। तो अब हमारे पास सीटेट के लिए कितने दिन बचे हुए हैं? पूरा पूरा देखा जाए तो 15 दिन बचे हुए हैं। तो आज हम बताते हैं कि पेपर 2 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी ये बता दीजिए कि पेपर 2 में कैसे क्या करना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट के पेपर में पेपर 2 में क्या क्या आता है, जो क्या बोलते हैं साइंस साइड के बच्चे हैं तो उनके लिए आता है, जिन्होंने पीसीएम ले रखा होगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से होंगे तो उनके लिए जो पेपर 2 में आएगा वो आएगा आपका मैथमेटिक्स और उसकी पेडागोजी आएगी, और साइंस की पेडागोजी आएगी। और जो भी बच्चे आर्ट्स से किए होंगे, मतलब जिन्होंने मतलब बीए किया होगा, तो उनके लिए पेपर आता है एसएसटी का। एसएसटी में क्या क्या आता है? एसएसटी में आपका आ जाएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, और उसकी 40 नंबर का आपका ये आएगा सिस्टम, और 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो जैसा कि अब आपको मैंने बता दिया कि पेपर 2 में क्या क्या आता है, तो अब बात आती है कि इस पेपर 2 की तैयारी के लिए क्या करें। तो आप सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनको सबसे पहले साइंस की पेडागोजी और मैथ की पेडागोजी ख़त्म करनी है, क्योंकि साइंस और मैथ की पेडागोजी के जो चैप्टर हैं बहुत लिमिटेड हैं, और 7 चैप्टर आई थिंक साइंस पेडागोजी में है और 6 चैप्टर जो हैं वो मैथ्स पेडागोजी में है। तो आप वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, वो बार बार, अब आपके पास वो समय नहीं बचा हुआ है कि आप पूरी चीज़ों को बहुत बेसिक तरीके से, अब आपको बहुत ही स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है, बिना प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के आप करेंगे यार, यू कैन डू इट यार। फिर आप देखते हैं ना हमारे बॉर्डर पे कैसे सोल्जर लगे हुए हैं, है ना, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और आराम से अपना मस्त रह रहे हैं वहाँ पे। तो आप तो यार अपने घर पे रह रहे हो, अब चीज़ों आपके पास सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं, तो रीलों को स्क्रॉल करना बंद करो और ये गिल्ट करना बंद करो कि 15 दिन बचे हुए, अब हम क्या ही पढ़ लेंगे, आप ही पढ़ोगे। तो साइंस की पेडागोजी आप बिल्कुल चार्ट डालिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड चैप्टर है, वो आप कर सकते हो आराम से, और बेसिक क्लियर करने का आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, जैसा कि मैंने बताया है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए मैं बता देती हूँ कि पेडागोजी अच्छे से इसकी आप तैयार कर लीजिए, और जो चीज़ें आपका वीक है, जैसे आपका हिस्ट्री वीक है तो आप हिस्ट्री को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि आप हिस्ट्री के एक करके वीडियो करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो अब हम 15 दिन की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं पेपर 2 वालों के लिए। और एसएसटी सॉरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी में किसी ना किसी एक दो सब्जेक्ट पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए। और अगर एक सब्जेक्ट के चैप्टर आपको नहीं आ रहे तो उसको आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, आप उसके चक्कर में मत पड़िए, उसके चक्कर में ना आप अपना पेपर खराब मत करिए, ठीक है। और पेपर 2 वालों के साइंस स्ट्रीम के बच्चों को बता चुके हैं कि पेडागोजी को बिल्कुल चार्ट जाओ, ठीक है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो मैथ्स को बिल्कुल स्किप कर दो, मैथ को करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसको बिल्कुल स्किप कर दो, बाकी जो बचे हुए नंबर है ना तो उनको कवर करो। बाकी मैंने फटाफट सीरीज डाल दी है, सीडीपी के मैंने चैप्टर डाल दिए हैं, और उसको अच्छे से आप देखो। और मैं ऐसे ही मतलब कि अगर आप चाहोगे तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं स्किप करती हूँ, क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे हैं उस चीज़ को। तो सीडीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीडीपी कॉमन है मैथ्स वालों के लिए भी और एसएसटी वालों के लिए भी। तो अगर जिसका सीडीपी तो क्लियर करना ही करना है, अगर सीडीपी तो बेस है ना, तो अगर सीडीपी में बहुत अच्छे से आपने अच्छे से पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, अरे यार 13 चैप्टर है सीडीपी में, कैसे नहीं खत्म कर पा रहे हो आप लोग, कैसे नहीं खत्म कर पा रहे हो, मैं ज़रा बताइए। रीलें तो आप लोग फटाफट स्क्रॉल कर लेते हैं, रीलों को स्क्रॉल करने में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग जाए, ठीक है। तो कैसे आप कर रहे हो? जैसे रीलें स्क्रॉल कर रहे हो ना, 13 चैप्टर सीडीपी के नहीं खत्म कर सकते हो? क्यों? सीट नहीं क्रॉस करनी है आप लोगों को? मैं डांटूंगी, क्यों नहीं डांटूंगी? क्यों आप सीटेट क्यों नहीं क्रॉस कर पाओगे? आप ये मन का जो आपने एजप्शन बना के रखा है ना कि मैं सीटेट 15 दिन में नहीं कर रहा, सीटेट 15 दिन में हो जाएगा यार। सीडीपी तुम इसको अच्छे से करो। अगर आपने सीडीपी अच्छे से कर ली है, चाहे पेपर 2 वाले हो चाहे पेपर 1 वाले हो, तो उससे जो मैथ्स की सीडीपी है, हिस्ट्री की है, सॉरी पेडागोजी है, और जो एसएसटी वालों की पेडागोजी है, वो सब कुछ सेम आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, बस अबे यार बच्चों को बस मेन रखना है फोकस की जो भी सीटेट है वो बाल केंद्रित है, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। तो बढ़िया से अच्छे से करिए, ठीक है। बाकी सीडीपी के मैंने डाल दिए हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसको पढ़ लीजिए, वो बेस है, बहुत अच्छी, बहुत इजी भाषा में मैंने समझाया है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और बाकी आप हमको, अगर आपको क्या बोलते हैं एसएसटी वालों के लिए मैं प्लेलिस्ट बता देती हूँ कि अगर आप सीडीपी आपकी कंप्लीट नहीं हो रही तो आप हिमांशी मैम की पेडागोजी देख लीजिए। सीडीपी वो बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने पढ़ाया हुआ है। जो लैंग्वेज की पेडागोजी है वो बहुत इजी होती है, अगर सीडीपी अच्छे से क्लियर कर ली तो लैंग्वेज की भी पेडागोजी अच्छे से हो जाएगी। जो पहली बार दे रहे हैं मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, जो 2 से 3 बार दे चुके हैं बट
कुछ कुछ बॉर्डर पे आके वो रह जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग वो गलती कर रहे हैं ना, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, आप बस कॉन्सेप्ट की तरफ भाग रहे हैं। सीटेट को कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं भागना, आपको सिर्फ पेडागॉजी और सीडीपी पे रखना है। 30 नंबर की पेडागॉजी, सॉरी सीडीपी आती है, ठीक है, 20-20 नंबर है, 90 नंबर की तो आपको सीधी सीधी पेडागॉजी आती है। अगर पेडागॉजी पे कमांड बना तो पास तो आप हो ही जाओगे, क्यों नहीं पास होगे, हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे। और अभी भी अगर आपने पेपर 2 की तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया और भटक रहे हैं इधर उधर, तो आप फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि भटकने से कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ को पकड़ो, उसको पूरा खत्म करो, ठीक है। अगर जिस पर कमांड नहीं है उसको बिल्कुल स्किप कर दो। अरे 20 नंबर के वजह से आप पूरा 135 नंबर थोड़ी ना खराब कर लोगे, खराब कर लोगे, आप बताओ मुझे, नहीं खराब करोगे ना। तो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांगली, बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव वे में आप लोग सीडीपी खट से खत्म करिए। 13 चैप्टर हैं उसमें, मैंने 5 चैप्टर डाल दिया, आगे के चैप्टर आप अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डाल दूंगी। और बाकी सीटेट आपको क्रॉस करना है एट एनी कॉस्ट, समझ रहे हैं ना, प्रेशर में नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है आपको। बहुत ही मतलब बीएड किया है ना, बीटीसी किया है ना, तभी तो आप दे रहे हो ना सीटेट का पेपर। तो बीटीसी बीएड में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है कि आपको रटना नहीं है, आपको महारत तो सीटेट में हासिल नहीं करनी है ना, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करना है। तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि जैसे आप एक क्लास में बैठे हैं और बच्चों को कैसे आपको मैनेज करना है। जो निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड पे पकड़ बनाइए। केवल मात्र ये शब्द जहाँ आपको दिख जाए उसको एलिमिनेट करिए, केवल मात्र का कोई मतलब ही नहीं। जहाँ चीज़ पुड़ता दिख जाए, पुड़ता दिख जाए तो वो पूरा हटा दीजिए आप उसको, क्योंकि कोई चीज़ पूर्णता नहीं होती है, वो निगेटिव टैग वर्ड हो गया। जहाँ बच्चों के मतलब रचनात्मक कार्यों के बारे में बताया जा रहा हो, जहाँ आकलन के बारे में बताया जा रहा हो, वो हटा दो वहाँ पे बच्चों का। अगर आकलन पॉजिटिव वे में हो रहा है तो उसको एलिमिनेट रखिए, और जो निगेटिविटी में हो रहा है वो क्या बोलते हैं, अरे यार मैं देखिए आप लोग को मोटिवेट करने चक्कर में मैं ही वो ही जा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बच्चों के तरीके से सोचना है, ठीक है। आप सीटेट क्रॉस करोगे, आप ही सीटेट क्रॉस करोगे, मैं 15 दिन में आपको सीटेट क्रॉस कराऊंगी, ठीक है। तो आप फटाफट पेपर 2 की तैयारी अच्छे से करिए। और जैसा जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर आपको साइंस तैयार करना है तो आपको प्यूपल टीचर हैं, वो उन्होंने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उनकी पेडागोजी की मैराथन आप देख लीजिए, इनफ है, इनफ बता रही हूँ मैं। पीपल मैम की ऐसी आपको नहीं, अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हो तो मैं बता रही हूँ, PUPIL है, ठीक है। टीचर डालिए आप, उनकी साइंस की एक क्लास उन्होंने पेडागोजी की डाली है मैराथन की, आप देख डालिए, आपका कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप CDP पढ़ना चाहते हैं तो हिमांशी मैम को फॉलो कर लो। अगर अभी उन्होंने मैराथन नहीं डाली है CDP की तो आप पुरानी वाली देख लीजिए, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, नई पुरानी से क्या मतलब है। और अगर आपको SST के लिए देखा तो डियर गुरुजी देख लीजिए, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ठीक है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया है, आप अपना सर्च करिए, अच्छे से करिए। अभी 15 दिन है आपके पास, तो रीले स्क्रॉल करना बंद करो, अपने जो क्या बोलते हैं उस जोन से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकलिए। अरे फाइट करो यार अपने आज सेना, कितना अग्निवीर में लोग 4 साल का है सिस्टम, तब भी लोग जाने के लिए इतने वो रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। 4 साल के होने के बाद बिल्कुल उनको सिक्योर नहीं है फिर भी। लेकिन सोल्जर एज हम लोग भी अपने जीवन में एज सोल्जर ही काम करते हैं ना। हर चीज़ में रिस्क लो, रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिस्क लो, अच्छे से करो, और PYQ जरूर से जरूर लगाओ। अभी तुरंत देखो, अगर अभी भी आपने नहीं शुरू किया है पेपर 2 की तैयारी और नहीं समझ में आ रहा तो उठो, फट से उठो और खट से अपना देखिए, क्या नाम है, PYQ देखिए। अगर आप कर पा रहे हैं और जो चीज़ हम आप एनालिसिस करिए, आप नहीं हो पा रहा तो आप तुरंत, मैंने बता दिया, साइंस की पेडागोजी के PUPIL पीपल टीचर है, उनकी मैराथन पेडागोजी की देख लो। सिर्फ लिमिटेड चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं साइंस में, और मैथ्स की पेडागोजी भी उसी से देख लो। और SST के लिए मैंने बता दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी और सॉरी CDP के लिए बता दिया मैंने, हिमांशी मैम के लिए। और सचिन सर का भी, अगर आपको जिसका समझ में आपको आए, गार्गी मैम की CDP समझ में आए तो गार्गी मैम की देख लीजिए, जिसकी भी आपको आपके पल्ले पड़ जाए। आपको टीचर से नहीं मतलब है, आपको सीटेट निकालने से मतलब है, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, ओके, बिना पढ़े कुछ नहीं होता। तो आप पढ़ो, अच्छे से करो, आपका सीटेट जरूर से जरूर निकलेगा। बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। अगर जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने सब कुछ बता दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा। और फटाफट अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, मोबाइल स्क्रॉल करना छोड़ दीजिए। 15 दिन के लिए आप बिल्कुल सन्यासी हो जाइए कि बस हमको सीटेट 15 दिन में क्रॉस करना है। और बाकी जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं तो उनको तो पता ही होगा क्या क्या आना है, कैसे क्या करना है, उन्होंने वो तो अपने अलग ही धुन में लगे होंगे। और बाकी आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, ओके। आज के लिए इतना, बाय बाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऑल द बेस्ट सीटेट आपको ही निकालना है, बी पॉजिटिव।